नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी जाधव। डॉक्टर मानसी टॉक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। डॉक्टर मानसी टॉक में यहाँ बातें होती है अध्यात्म, सेहत और जीवन शैली के बारे में। आज हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने 1 मील अ डे पे बात करने वाले डॉक्टर संपत डावकर जी हैं और उनका जो डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित डाइट है। आप सभी उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है जो हमने देखा सर का, और उनके साथ आज हम रूबरू होके कई सारे बातें हम करेंगे जो आज समाज में एक सबसे बड़ा कारण बना है कि डाइट और वेट लॉस। इतने सारे अलग अलग डाइट्स है, उनमें हम किस डाइट को फॉलो करें, ये इतना बड़ा संभ्रम है लोगों के मन में। तो इस बात के लिए हम बिल्कुल छोटी से छोटी बातों से लेके सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन में, और सर के साथ हम बातें चालू करते हैं अभी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, थैंक यू। और आप इस शो पे आए हमारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका प्रोफेशन जो है, जो मैं आपके रील्स में जा रही थी, आपका बायोडाटा देख रही थी, आपकी जर्नी बहुत अलग है। जैसे कि आप फिज़िक्स के एमएससी फिज़िक्स के लेक्चरर रह चुके हैं, उसके बाद आप तहसीलदार रह चुके हैं, फिर उसके बाद आप मिनिस्ट्री में भी मंत्रालय में काम किए, और अभी पिछले कई सालों से आप ये डाइट पे काम कर रहे हो। और स्पेशली आपका जो ओमैड डाइट है वो इतना प्रचलित हुआ है कि इससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा है लोगों में, बट उतने ही लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स भी है। क्योंकि आज हम देखते हैं तो इतने सारे डाइट्स हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको कम से कम 200-300 टाइप के डाइट्स आते हैं। तो इनमें लोगों को समझ में नहीं आता कि हम किसका डाइट फॉलो करें। और अगर ओमैड डाइट आपके हिसाब से बहुत सटीक डाइट है, तो ये ओमैड डाइट है क्या, हमारे थोड़े दर्शकों को अगर आप बताएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। मैडम, ओमैड एक्चुअली इंग्लिश में है अच्छा। 1 मील अ डे, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये ओमैड है। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिन में एक बार खाओ और स्वस्थ रहो। बिल्कुल। तो ये जो है, जब सीरीज ऑफ डाइट, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ, अच्छा, मैंने आज तक आप समझो 100 से ज़्यादा बुक मैंने पढ़े हैं, दोज विच आर रिटन बाय डॉक्टर्स। ओके, जो डॉक्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स रियल लिखते हैं, अभी कुछ उसमें डॉक्टर्स है जिन्होंने लिखा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया है। जी जी, जब मेरा क्या है कि मैं सीरीज ये रहता है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ हेल्थ, मेरे स्वास्थ्य प्रयोग। ओके, तो जब मैं कुछ डाइट करता हूँ और जब बॉडी मेरे से बात करेगी तो ही मैं उसका सुनता हूँ, यानी मेरे मन का मैं सुनता हूँ। अभी जब मुझे ये सब, आप बोल रहे हैं बहुत सारे डाइट है, केटो डाइट है, आप अगर केटो डाइट करेंगे तो केटो में जो फैट आता है वो पोल्यूटेड रहता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बार खाने के बाद आपका ऑटोफेज एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब जो डाइट है ना, इसलिए मैंने 1 मील अ डे चालू किया, दिन में एक बार खाना। तो एक बार खाने से क्या होता है कि मैंने शुरू में जब एक बार खाने के बारे में पढ़ा तो पहला 2 दिन मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बाद में जब मुझे लगा कि अरे इसमें तो बहुत फर्क है, मेरी बॉडी पैरामीटर जो है, क्योंकि मुझे 2005 का शुगर डिटेक्ट था, मेरा ब्लड प्रेशर 2002 में बॉर्डर लाइन पे था, जो आज बिल्कुल नहीं है। अरे, तो जब मुझे लगा कि अभी मेरा एक ही थिंकिंग रहता है कि गोली नहीं लेने का, कौन सा मेडिकल वाले की कौन सी गोली नहीं लेने का, यानी जो भी करता है। तो उसके बाद उसके लिए गोली है एक्सेप्शन न्यूट्रिशन की, तो गोली ले लेने का। उसके बाद में जब मुझे फर्क पड़ा कि अरे यहाँ पे बॉडी खुद में काम करती है 1 मील अ डे पे, तो बाकी करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं 1 मील अ डे करता हूँ, दिन में एक ही बार खाना है। एक ही बार खाने के बाद बॉडी को रिकवरी के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है और बॉडी अपना आप काम करते है। आपको समझो कुछ जख्म आ गए तो आप उसके ऊपर मलहम क्यों लगाते हो, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होना इसलिए चाहिए, लेकिन रिकवरी तो बॉडी करती है, रिकवरी मलहम नहीं करता है। रिकवरी वो जो करती है बॉडी खुद करती है। दिस इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड 1 मील अ डे, जिसको हम ओमैड बोलते हैं, दिन में एक बार खाओ स्वस्थ रहो। अच्छा सर, आप ये कब से कर रहे हैं डाइट, आप खुद कब से कर रहे हैं? मैं शुरू में देखिए, मेरा इसमें जर्नी बहुत अलग है। अच्छा, इनिशियली इन 2005 जब मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हो गया,
तो माय फास्टिंग शुगर वाज 199 एंड आई स्टिल रिमेम्बर पीपी था 337। ओके। तो लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने गोली दी तो मुझे गोली से ऐसा मालूम पड़ता था कि अंदर से कुछ मुझे खा रहा है। तो धीरे धीरे फिर मैंने आयुर्वेदिक पे शिफ्ट हो गया। अच्छा। आयुर्वेदिक पे शिफ्ट होने के बाद आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट, जैसा मैंने एक पॉडकास्ट में बोला है कि मुझे लीड बढ़ गया जी, मेरा। मैंने सुना आपका वो पॉडकास्ट। तो उसके बाद में फिर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में आया। इंटरमीडिएट फास्टिंग में शुरू के कुछ लेवल पे मेरा अच्छा शुगर कंट्रोल हो गया, जी। लेकिन उस वक्त भी खाने में कुछ गलतियां होती थी, क्योंकि ऐसा होता है कि ये मेडिकल फील्ड इतना बड़ा है कि आप कितना भी पढ़ो हर दिन नया आपको कुछ समझ में आता है। तो जब मुझे लगा कि मेरा शुगर बढ़ रहा है तो फिर मैंने स्ट्रिक्टली 1 मील अ डे पे फॉलो हुआ। 1 मील अ डे मेरा पढ़ने में आया। एटोफेजी मेरा पढ़ने में आया। अच्छा। एटोफेजी मीन्स सेल्फ ईटिंग, जो जापान के साइंटिस्ट है योशोनोरी ओशुमी, उनको 2016 का नोबेल पारितोषिक फास्टिंग के लिए मिला है। तो उनके ऊपर जब ये डॉक्टर्स लिखने लगे, उस वक्त जब मैं चालू किया तब तक तो ज़्यादा ओमेड के ऊपर लेक्चर ही नहीं थे, डाइट क्या करना वो समझ में नहीं आता था। तो जब मैंने ओमेड किया तो 8 दिन में मेरा बीपी फिर नॉर्मल हो गया, मेरा शुगर नॉर्मल हो गई। तो फिर उसके बारे में उसको सुपरफाइन करते 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 आज की स्टेज में मैं हूँ। आज मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज 13 से 14 में रहता है। पहला मेरा 19 रहता था, जो भी मेरी तबीयत अच्छी दिखती थी। जी। तो मुझे पता लगा कि डाइट में क्या चेंज करना है, उसमें फाइबर के बारे में आगे बोलेंगे। तो मुझे जो बॉडी का फैट परसेंटेज जो है वो इतना कम आया, इसका मतलब मेरे अंदर जो आर्टरीज में जो फैट था वो निकल गया, तो बिकॉज ऑफ फाइबर। तो धीरे 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 मैं ये कर रहा हूँ। पिछले एक 3-3.5 साल हो गए मैं स्ट्रिक्टली ओमेड पे हूँ। कभी कभी मैं एक्सटेंडेड फास्टिंग करता हूँ। जब ऐसा ओमेड पे मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर हिल रहा है तो मैं एक्सटेंडेड फास्टिंग पे जाता ये हूँ। एक्सटेंडेड फास्टिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत रुचि रहेगी, क्योंकि मैंने सुना कि आप 50 घंटे 40 घंटे भी फास्टिंग करते हैं। या। तो ये किसको करना चाहिए, और ज़रूर दर्शक ये प्रयोग ना करें बोले तो कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, नहीं, इसके अभी बारे आपके सामने मेरे को एक मैसेज आया था, आपने जी, देखा आपने रहेगा। बताया, हाँ। उसने बोला मुझे कि 30 घंटा फास्टिंग हो गया है कि मैं अभी आगे करूँ क्या। तो उनको मैंने मैसेज किया कि आज के दिन मत करो, कल करो। अच्छा। तो होता क्या है कि लोगों को क्या लगता है, जब आप 1 मील डे करते हो तो आपको भूख ही नहीं लगती। जी। तो भूख नहीं लगती तो कल भी ऐसा एक आदमी का था, उसने 48 आवर्स किया, बोला 72 आवर्स करोगे। मैं बोला मत करो, क्योंकि क्या होता है कि भूख ही नहीं लगती। ओमेड का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको भूख लगना बंद हो जाता है। जी। अगर किसी को भूख लगती है तो समझो उसने कुछ चीटिंग किया है। ओह। बस टू बी वेरी क्लियर विथ यू, भूख नहीं लगती है। अगर किसी ने लगा कि उसको भूख लग रही है अच्छा, बोले तो 23 आवर्स में अगर किसी को बीच में ही भूख लगती है तो इसका मतलब कि उसने चीटिंग किया, कहीं तो बीच में उसने कुछ खाया चीटिंग किया है। कुछ लोग ओके, बोलते हैं कि ओके। अरे सुबह चाय लेना है आज, कहाँ जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई लोगों को मैंने देखा कि ओमैड कर सकता हूँ पर मेरी सुबह की चाय नहीं छूटती। ये एक बड़ा तो चाय का क्या होता है कि चाय का छूटने का उसका कोई गलती नहीं उसमें। जब वो सुबह से उठता है ना, उसका बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन सीक्रेट हुआ रहता है। जी। जब इंसुलिन सीक्रेट जब होती है बॉडी, तो इंसुलिन सीक्रेट रहेगा तो कुछ खाने की इच्छा होती है। तो खाने की इच्छा होती है क्योंकि सालों साल की जी, तपश्चर्या है। सुबह यस। उठने के बाद तुमको बॉडी को चाय कुछ पीनी चाहिए, है, चाय हाँ, पीना है। या। जैसा चाय पीते हैं तो चाय में 2 चीज रहते हैं। एक रहती है शक्कर, वो अभी आप 2 चम्मच डालते हो, 2 जी, चम्मच जी, यानी जी। 10 ग्राम। जी। बॉडी में खून रहता है 5.5 लीटर। सो नॉर्मल शुगर के लिए आपके बॉडी में शुगर होनी चाहिए 4 से 5 ग्राम। जो 80 बोले तो 4 ग्राम, 100 बोले तो 50 ग्राम, 5 ग्राम। तो 2 कप अगर आप 2 चम्मच अगर चाय डालेंगे तो इमीडिएटली आप 10 ग्राम शुगर लेते हैं, तो फिर बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो भूख लगती है उसके बाद। जैसा ही इंसुलिन बॉडी ने छोड़ दिया, इंसुलिन इज हार्मोन, सो भूख लगेगी। भूख लगने के बाद फिर 11 बजे भूख लगेगी, तो उस वक्त आप कुछ पोहा खाएंगे, कुछ ये खाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। फिर 1 बजे आप खाना खाते हैं। तो ये जो खाने का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, तो भूख लगती है। तो आपको इतना ही करना है कि बॉडी ने आपको बोला सुबह 8 बजे उठने के बाद कि भूख लगी है, जो हार्मोन हंगर हार्मोन रहता है उसको गेरिन बोलते हैं। जी। तो वो जो हार्मोन आपने एक बार बॉडी ने छोड़ दिया, तो बॉडी को बोलना है आपको इतना है कि ठीक है भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा फैट मेरे ढेरी पे जमा हुआ है, वो खा के आप जरा थोड़ा चुप बैठो। लेकिन एक बार आपकी बॉडी फैट पे स्विच हो गई, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक स्विच बोलते हैं। मेटाबॉलिक स्विच जो एक बार ऑन हो गया, मेटाबॉलिक स्विच ऑन हो गया यानी मतलब आपका शुगर बॉडी
इस पे फैट के ऊपर स्विच हुए तो भूख नहीं लगती। तो वो सब खाली आपको पानी लगता है। और हम लोग एक बोलते हैं कि आप यू कैन टेक अ ब्लैक कॉफी, नो मिल्क नो शुगर, यू कैन टेक अ ग्रीन टी, यू कैन टेक इवन वार्म वाटर। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। एक बार आपको आदत लग गई तो भूख नहीं लगती। जी जी। वैसे अभी ये ऐसी बात चल रही है वन मील की, मैंने कहीं पढ़ा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी वन मील अ डे करते थे। मैंने कहीं पढ़ा है, ये मैंने रील भी देखी है ऐसी। और बहुत सारे जितने भी बड़े लोग हैं, ये दर्शकों के लिए मैं खास करके बताना चाहूँगी, स्पेशली जो बहुत बड़े हुद्दे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे पढ़ाई में मैं भी बहुत कुछ पढ़ते रहती हूँ ऐसे साइंटिफिक पेपर्स वगैरह। तो उसमें ये पता चला कि जितने भी ये बहुत ही टॉप लेवल के कॉरपोरेट्स और बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस रहते हैं, ये नॉर्मली वन मील अ डे करते हैं और वो फास्टिंग में डिसीजंस लेते हैं। तो ये क्या है सर? ये मैंने भी पढ़ा है। पहली तो बात ये आपने ये बड़ा मुझे ये लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोले, जी। तो सबका हमारा वो इंस्पिरेशन है। बिल्कुल सही। तो वो तो है। उसमें क्या होता है कि उन्होंने जब इतना, जो हम लोग उनकी वजह से आज इधर है, बिल्कुल स्वराज्य स्थापन किया। स्वराज्य के वजह जी, से जी। इधर है, तो उन्होंने इतना बड़ा जो काम किया है यू कैन से, क्योंकि वन मील डे में आपका सबसे अच्छा चलता है तो ब्रेन मनोबल, चलता है। मनोबल आपका ये ब्रेन चलता है। ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है कि आप जो बोलते हैं फास्टिंग में, ब्रेन का क्या होता है, ब्रेन का एक शुगर लेवल रहता है। बॉडी का शुगर लेवल नॉर्मल हम लोग 100 मानते हैं। जी। तो जो 100 मानेंगे तो उस वक्त ब्रेन का शुगर लेवल रहता है 20। ब्रेन का शुगर लेवल रहता है 20। अगर आपका 150 रहेगा तो उसका 20% फिर आएगा। जितना ब्रेन का शुगर लेवल बढ़ेगा उतना ब्रेन आपका काम करना कम होता है। कम हो। तो जितना शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहेगा उस वक्त ब्रेन फास्ट चलता है। जी, जी। तो इसलिए आप जो बोले वो सही है, ये मैंने भी पढ़ा है। जी। तो अगर आपका ब्रेन अच्छा काम करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, अगर आपका ब्रेन अच्छा काम कर रहेगा तो आपका अर्निंग अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा, आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ब्रेन के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंस है। अगर ब्रेन की शुगर लेवल का जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, हम लोग दिन में कंटिन्यूस खाते रहते हैं तो कंटिन्यूस शुगर लेवल का डिफरेंस बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। तो ब्रेन के सेल जो है वो सेल डेढ़ होती है ऐसा कहने का लोगों का मैंने पढ़ा है, लोग कहते हैं। फिर उसके साथ ब्रेन में जो बीमारी रहते हैं ब्रेन के, पहला तो आपका आता है, अगर ब्रेन का शुगर लेवल ठीक नहीं तो आपको आता है डिप्रेशन, बिल्कुल। आपको आता है एंजाइटी, आपको आता है टेंशन, और फिर आगे वाले जो पार्किंसन है, जी, जो जी। आजार ब्रेन के रिलेटेड है, ध्यान में नहीं रहना, वो वहाँ से चालू होता है। तो इसलिए ब्रेन की शुगर लेवल जो है हमेशा 20 रहनी चाहिए, यानी बॉडी की शुगर लेवल अगर 100 रहता है, और ये काम खाली लीवर करता है। लीवर ओमैट में 1 मील डे में एक बार खाने में बहुत अच्छा शुगर लेवल मॉनिटर करता है। मैं हमेशा सेंसर लगाता हूँ और ये ऑब्जर्व भी करता हूँ। सेंसर लगाने की आदत मैंने इसलिए लगाई है कि मुझे समझता है कि बॉडी में क्या होता है। तो क्योंकि कभी आप ऐसा हर चीज़ साइंटिफिकली जाते हैं, जो नहीं मैंने नहीं देखा आपका साइंटिफिक एविडेंसेस, जैसे आपने बोला कि आप मॉनिटर करते हैं, आप कुछ बेल्ट्स वगैरह लगा के, वॉच लगा के। हाँ, वॉच लगा हाँ, के यस, जैसा, हाँ, यस ये भी यस। मैंने सुना आपके पॉडकास्ट में कि आप ये सारी चीज़ें मॉनिटर नहीं करके देखो, साइंटिफिकल एविडेंसेस के साथ आप बात करते हो, जो भी देखो करते हैं। जो बॉडी पैरामीटर मेडिकल फील्ड ने हमको दिए हैं, हमारा मेडिकल फील्ड से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा नहीं है, जी। बराबर। जो बॉडी पैरामीटर मेडिकल फील्ड ने दिए वो मेरे ओमैड पे मुझे करना है, मुझे वो मॉनिटर करना है, मुझे उसमें किसी को सताना नहीं, बिल्कुल। मुझे उससे किसी को गलत सर। आप ओमैड करते हैं ना करते, आप दवा लेते हैं क्या, मैं बोलता दवा लेने के लिए मैं बोलता ना, लेकिन अगर आपका फास्टिंग पे बॉडी आपकी बॉडी पैरामीटर खुद रिकवर करती है, आपका डॉक्टर जब बोलता है, देखो अभी परसों एक मेरे को मैसेज आया था, जी। उनका शुगर लेवल तो चौथे दिन कंट्रोल हो गया। तो उनको मैं बोला कि आपका बीपी है, तो बीपी के लिए आप थोड़ा एक्सटेंडेड फास्ट करो, तो उसने एक्सटेंडेड फास्ट किया। तो मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम पे रील डाला है, उसने लिखा है कि मेरा बीपी 80-110 है। तो उस बात वो डॉक्टर ही बोलता है कि मत ले लो दवा। मत ले लो, यस। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को क्या करना है, डॉक्टर इज केयरिंग अबाउट यू। यस। डॉक्टर को क्या करना है, डॉक्टर को अगर आपने दिखाया कि मेरे बॉडी पैरामीटर परफेक्ट है तो डॉक्टर क्यों आपके अपोज में जाएगा। बिल्कुल। तो सिंपल है, वो मैड करके आपके बॉडी पैरामीटर जो है वाट एवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप कायम रखो। जी जी। और सर मुझे लगता है कि खैर पब्लिक भी ये ओमैड डाइट करे तो फ़ायदे तो होंगे ही,
पर जहाँ पे हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो मुझे लगता है दर्शकों के मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि हम सब कुछ करते हैं पर हमारे लिए इसके रिजल्ट्स नहीं आते। फास्टिंग करते हैं या फिर ओमैड कर रहा है कोई, पर जैसे सर ने बोला चीटिंग करेंगे तो नहीं होगा वो। बट इन सब चीज़ों में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, जैसे हम फ्रिज में इतने सारे चीज़ें डंप करके रखते हैं, तो आप बताइए अगर आप 1 मील अ डे भी कर रहे हो और थोड़ी सी अगर आपने सुबह चाय पी ली या चीटिंग कर ली या दोबारा आपने कुछ खा लिया, तो ऑब्वियसली वो ओमैड का कुछ फ़ायदा नहीं। और जिस हिसाब से हम ये फ्रोज़न फूड खा रहे, पैकेज फूड खा रहे, ये खाने की वजह से भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ऐसा आपका कहना है या आपका क्या सोच है इस बात पे? मैडम, बॉडी जो है ना, बॉडी में आप बोले बराबर है। तो मेरा एक डायबिटीज का वीडियो मैंने डाला है मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर संपत डावकर करके है। उसमें मैंने क्लियर लिखा है कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ डाइट फॉर डायबिटिक्स, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ किचन। एग्जैक्टली। जब मैंने एक बुक पढ़ा था, वो बुक पढ़ के मेरे हिसाब से 4-5 साल हो गए। उसमें पहला लिखा था कि किचन में क्या रखना है और क्या फेंकना है। तो यू कैंट बिलीव, जो आप फ्रिज वाले बोले, तो मैंने जब मेरा वो किचन का जब अच्छा जो ब्रांड थे उसमें का जो मटेरियल मैंने फेंक दिया, कुछ सॉस रहेगा कुछ रहेगा, तो माय वाइफ वाज वेरी वरीड अबाउट दैट कि मैं महंगे बोला महंगे इतने क्यों महंगे फेंक महंगे दिया? चीजें क्योंकि आजकल हम उसमें देखते क्या है हैं। कि उसमें बॉडी क्या करते हैं, बॉडी कुछ प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। और बॉडी जो है, बॉडी को काम करना है। आप देखो कि अगर आप कौन से भी कोल्ड ड्रिंक का लेबल पढ़ते हो, वेरी ट्रू। तो 300 ml का कोल्ड ड्रिंक में अगर 30 ग्राम शुगर रहेगा, तीन और कौन सा पूछो, आराम से, आपका कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, आप निकालो 30 ग्राम शुगर रहेगा और आपका बॉडी का नॉर्मल शुगर लेवल 4 ग्राम है, तो आपको 30 ग्राम शुगर आपके बॉडी में हजम करने में लिए कितना टाइम लगेगा? बच्चे लोग करते हैं क्योंकि उनका पैंक्रियाज उतना पावरफुल रहता है, वो करते हैं। जहाँ दूसरा आता है तेल। बिल्कुल। तेल में क्या होता है कि तेल में जो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का जो रेशियो है, जिसमें मैच नहीं होता है, वो तेल आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन देता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बोलते हैं, अंदर से बॉडी को सूजन आती है। तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? आपको एलर्जी हो जाएगी, आपको चट्टे, स्किन पे लाल दाग जाते आते हैं, उसको बोलते हैं चट्टा आता है। ऐसे बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो उसमें आते हैं। मैंने एक परसों एक रील डाला था मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, दिल्ली के मेरे एक आईजी लेवल के ऑफिसर है। तो दिल्ली में उनका सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उनका पोस्टिंग है। तो उन्होंने, उनका एक कांस्टेबल है, उनको डाइट करने के लिए बोला। उनका स्टोरी ऐसा है कि ही वाज 98 किलो। तो उनका, उन्होंने ओमेड, उन्होंने बोला था, साहब बोलते तो नेचुरली वो करेंगे, तो उन्होंने किया। तो उनका मेरे हिसाब से 1 महीने में ही केम फ्रॉम, मैंने रील डाला है, उनका खुद का ऑडियो उसमें है, उसका आईपीएस ऑफिसर सर का ऑडियो उसमें 98 से उनका 1 महीने में 83 किलो पे आ गया। तो उनके साथ उनका बीबी को बहुत सारे एलर्जी के सिम्टम्स थे, तो उन्होंने लिखा है कि उनके एलर्जी के सिम्टम्स चले गए। नंबर 2 उन्होंने मेरे को भेजा, इसमें इन्फ्लेमेशन का इशू चल रहा था, वो इन्फ्लेमेशन कम हो गया बॉडी का। तो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप फ्रिज के बारे में बोले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 अगर आपका प्रॉपर नहीं रहेगा तो बॉडी काम नहीं करती। बहुत सारे जो ऑयल्स है, ये आइदर एक रिफाइंड रहते हैं, रिफाइंड यानी केमिकल होता है, दूसरे फिल्टर रहते हैं, फिल्टर भी केमिकल प्रोसेस है, वो मत करो। और ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 नहीं रहेगा तो आपके बॉडी को प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और ये अगर आप 10 दिन भी ओमेड करते हैं, 10 दिन भी करते हैं, तो बॉडी सेल्फ क्लीनिंग करती है और निकाल देती है बाहर। तो इसलिए आप जब भी कुछ गलत खाते हैं तो उसका लेबल पढ़ो। लेबल पढ़ने में जो मैं आज के लेक्चर में बोलता हूँ, ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम तो होने वाला है। जी। और सर मुझे और एक बात पूछनी थी, ये जो आजकल हम लाकड़ी घना का तेल बोलते हैं, जो जैसे गोलू का बैल गोल घूमता है, मैंने कई गाँवों में देखा है, और वहाँ पे उसके ऊपर जो तेल निकाला जाता है, और आजकल सिटीज़ में भी हम देखते हैं कि लकड़ी के घने का तेल जो है मिलता है, क्या ये रिफाइंड ऑयल से बेटर है? नहीं, 100% बेटर है। इट्स बेटर, 100% बेटर है, बिकॉज नेचुरल है। होता क्या है कि जब आप समझो कॉर्न ऑयल है, कॉर्न ऑयल आपने कभी पुराने जमाने में निकाला है क्या? तो आंसर इज नो, बिकॉज उसके लिए प्रेशर देना पड़ता है। पुराने जमाने में प्रेशर देने के लिए मशीनरी नहीं थी, आज मशीनरी है, इसलिए हम उसका ऑयल प्रेस कर रहे हैं। तो नेचुरली ऐसे बहुत सारे जो टॉक्सिक, इसको हम लोग टॉक्सिक ऑयल बोलते हैं, इसको टॉक्सिक ऑयल बोलते हैं, ब्लड आपके इसमें टॉक्सिक, फिर उसको
पोर्टेबल करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए फिर वो उसको कोई केमिकल प्रोसेस से गुजरना चाहिए। मैं किसी का ऊपर टिका नहीं कर रहा नहीं, हूँ, नहीं, मैं इतना बोल रहा है कि आँख खोल एक के हेल्दी खाना। आप खोल के आप देखो। जी। इफ यू आर हैप्पी विथ द कॉर्न ऑयल, आई डोंट हैव इशू। okay. इफ यू आर हैप्पी विथ राइस ब्रान ऑयल, उसको भी लोग टॉक्सिक बोलते हैं। आप इफ यू आर हैप्पी विथ, आपका बॉडी पैरामीटर सब अच्छा है, आप खाते हैं, आपको टेस्ट आता है, इफ यू आर हैप्पी, आपको कोई बीमारी नहीं है, आई डोंट हैव इशू। मुझे किसी को अपोज नहीं करना है। तो जब तो आपका जो ऑयल है, लाकड़ी खाने का ऑयल है, नहीं, लाकड़ी खाने में ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। जी। तो लाकड़ी खाने का ऑयल का एक ही है, लाकड़ी खाने का ऑयल अगर जिसका ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 रेशियो प्रॉपर नहीं, तो यू हैव टेकन मिनिमम क्वांटिटी, यस। ज़्यादा नहीं ले सकते, जी। और वो नेचुरल है, वो ले सकते हैं। तो उसमें ये 2-3 चीज़ आपको करेगा। जी। और ओमेड डाइट करने के बाद मैंने कई साइंटिफिक पेपर्स भी पढ़े, और कई जगह पे आपके कमेंट्स भी है आपके रील के नीचे कि उनके जेनेटिक जो डिजीजेस थे फैमिली में वो भी कम होते हैं। नहीं, जेनेटिक्स क्या होता है, आप देखो, अगर एक बार आपने क्या ये सच है कि जेनेटिक डिजीजेस भी कम होते हैं इससे? यस यस, अच्छा। मैंने उसके बारे में बुक पढ़ा था। अच्छा। तो उसने, ये जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने क्लियर कट जेनेटिकल डिसीजेस के बारे में लिखा अच्छा। है। जेनेटिकल क्या होता है कि एक तो ओवर द जनरेशन्स आपका जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का, वो माँ से उसकी जो बेटी है जो वो सेम रहता है। और दूसरा क्या होता है कि हम लोगों ने जीन म्यूटेट हो गए हमारे पूरे, क्योंकि जैसा पहला आप देखो, जब मैं छोटा था तो शक्कर कितना खाते थे, तो माँ जब रेशन के दुकान पे पहली बार शक्कर मिलने लगा तो उसको 2 किलो शक्कर मिलती थी। तो जब हम लोग बैठे थे तो माँ के सामने बैठेंगे, ऐसा हाथ करेंगे तो माँ उसमें एक छोटा सा टुकड़ा वो चम्मच से भी कम था जो देती थी। आजकल तुमको इतना, आपको इतना शक्कर मिला है, आजकल आप इतना खाते हो तो बॉडी का कैपेसिटी खत्म हो गया है। तो जेनेटिकल जो पहला डायबिटीज रेयरली दिखता था, लोग बोलते हैं राजा महाराजों की बीमारी थी, बिल्कुल। तो वो आजकल हर जगह पे हर हो कॉमन गया। आदमी को तो है। ऐसा नहीं होता है कि जेनेटिकल, हमने भी जीन मॉनिटर किए, जी। म्यूटेट किया है। जी। अभी मेरे पास एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, ही इज़ अ वेरी हाई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन द स्टेट। ओके। दिन में वो कम से कम 12-15 घंटा काम करते हैं, जी। क्योंकि पॉलिटिक्स में जी, सर्वाइव जी। होना है। तो सबसे आजकल कोई डेंजर फील्ड रहेगा जहाँ आपको काम करना पड़ता है, तो वो पॉलिटिक्स है, जी। बिकॉज जी। दे हैव टू सेटिस्फाई द वोटर्स। यस, बहुत सारे लोगों को तो सेटिस्फाई करना। बहुत अच्छा है। तो Yes. उनके घर में कोलेस्ट्रॉल का इशू था, ओके। तो उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहता था। तो उनको मैंने बोला आप 1 मील करो, जी। तो उन्होंने 1 मील चालू किया। तो मैडम 1 महीने के अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल रिवर्स हो गया। ग्रेट। 1 महीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल रिवर्स, बंद उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को खुद होके बोला कि साहब मेरे 3 दिन गए, लेकिन तीसरे दिन नाउ आई एम, अभी वो 4 दिन पहले की बात है, उनके साथ मैं रात को 12 बजे तक था। वो मुझे खुद होके बोले कि देखो 12 बजे अभी आई एम स्टिल फ्रेश, मुझे नींद का बिल्कुल ये नहीं है। Still उनका working. पॉलिटिकल स्टिल वर्किंग। तो 15-17 घंटा आपको काम करना है, ब्रेन के साथ काम करना है, तो आपको ओमैड करना पड़ेगा। ओमैड आपकी बॉडी को रिकवरी स्टेज में डालता है। जब आपकी बॉडी रिकवरी स्टेज में जाएगी, तब आपका जो हेरिडेटरी डिसीजेस है वो भी आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। आप, मैं बोलता हूं इसलिए मेरा मत जी, सुनो, जी। आप आपके बॉडी को रिकवरी का चांस दे दो, जी। आपके बॉडी के साथ बात करना सीखो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये होता है क्या नहीं होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मेरे को हर दिन कम से कम 10-20 लोग अपना जी। ये करते हैं, कुछ गलत करता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये करो, कि लेकिन मेरा खाली व्हाट्सएप में मैं बात करता हूँ। जब मैं बिजी रहूँगा तो आंसर देने के लिए भी रहता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनी कंसल्टेंसी, बिल्कुल। नथिंग एल्स। सबसे मेन चीज़ ये है कि ये बिल्कुल सर समाज सेवा बोल के देखते हैं इसको। सर ना तो इसको कंसल्टेंसी, यानी ये प्रोफेशनली कोई कंसल्टेंसी नहीं है, या ये सर की कोई ओपीडी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ पैशन और एक समाज सेवा बोल के सर करते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो सर बातें बता रहे हैं अभी, ये अगर हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा सा भी इनमें से कुछ पॉइंट्स ले ले, तो आज जो युवा पीढ़ी में जो जितने भी डिसीजेस हैं, देखिए आप कितने बच्चे हैं छोटे छोटे 25-26 साल के बच्चों में ये सारे डायबिटीज़, कार्डियक इश्यूज़ अभी से हो रहे। तो आप सोचिए सर आगे जाके इनका 50s में क्या होगा। फिर भी हमारी जनरेशन बहुत अच्छी बोलना कि हम लोग कुछ तो हम कुछ ऑर्गेनिक खाए हुए हैं। अभी तो ये सारा फ्रोज़न फूड, पैक्ड फूड,
ये तो सभी चीज़ों का ये रूट कॉज है ऐसा मुझे लगता है। बच्चियों में आप देखो पीसीओडीज के बारे में आप बात करते हो, कई बार मैंने देखा तो पीसीओडीज के तो हर चार लोगों लड़कियों में 2 लोगों को तो पीसीओडी है या 3 लोगों को पीसीओडी है, तो इसके बारे में भी ये डाइट काम कर सकता है। मेरे जो अभी लेट्स अप मराठी का जो मेरा वायरल वीडियो जी वो हुआ भी है, दो देखा, हाँ महीने में वो हाँ। 4 लाख के ऊपर गया है। जी जी तो उसमें वो देख के मेरे को एक लेडी का मैसेज आया जी। कि उनको कंसीवनेस का इशू है, प्रेगनेंसी नहीं ओके रह गई। ओके। तो उनको मैंने पूछा आपने टेस्ट क्या क्या किया, तो बोले मेरा सब नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वेट ज़्यादा है। अब पीसीओडी के बारे में बोले, उसको पीसीओएस भी बोलते हैं। ओके ओके सर। तो तो मैंने उनको 2 टेस्ट दिए, एक दिया फास्टिंग शुगर जी और दूसरा दिया उनको फास्टिंग इंसुलिन। जी। तो उनका फास्टिंग शुगर आया है 85। ओके 85 इज अ क्या बोलते हैं, मोर देन आइडियल इन अ करंट एरा। आज के डेट में 85, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए तो वो बोलेंगे 85 है, आपको अगले 10 साल डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा बोलेंगे आपको। जी। मैं डॉक्टर के बिल्कुल अपोज में नहीं है, लेकिन उनका फास्टिंग इंसुलिन आया 19.85 और समथिंग, यू कैन से 20। तो मैंने उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जिसको मैं होमायर बोलते हैं, हाँ तो होमायर उनका आया फास्टिंग 85 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 405 जो मैं डालता हूँ, जी। तो आपका उनका आया 4 फॉर्म पॉइंट समथिंग आया। जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, सॉरी, जिसका होमायर 4.05 रहेगा, उसके ऊपर कौन सी भी दवाई काम करना बहुत मुश्किल है। ओके लेकिन मेरे ऐसे केसेस है कि जो होमायर जब कम हो जाएगा, यानी उसके ऊपर उसके होमायर कम करने के लिए सिंपल एक ही इशू है, वो है फास्टिंग, वो है 1 मील डे। अच्छा एक बार उनका होमायर कम हो जाएगा तो बहुत सारे इशू कम होते, जैसे जैसे वो सी इज ट्राइंग फॉर दिस वन, आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके अभी आईवीएफ के पास जो लोग जाते हैं उनमें ही बहुत सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले हैं। डॉक्टर उनको सीरीज ऑफ टेस्ट करवाते हैं, जी फिर लास्ट में बोलेंगे कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपका वजन कम करना है। मेरे घर में भी एक केस है, मेरे रिलेटिव में है, वजन कम करके आ जाइए। इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, वजन कम होता नहीं, वजन कम होता नहीं तो आगे का इशू आता नहीं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अभी जो ऐसे देखो आप, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, जी हिंदू धर्म में आपका वंश बढ़ाना ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। हिंदू के साथ और भी कुछ धर्म रहेंगे तो उसमें भी वंश बढ़ाने का बड़ी जी बात है। लेकिन हमारा जो खाने पीने का जो मतलब गलत है, जिसको हमने सिखाया, अब युवा के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वही काम नहीं हम कर पा रहे तो तुम्हारी जिंदगी का फायदा क्या है? बिल्कुल जो तुमने धर्म ने काम दिया वो तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप धर्म में भी काम करते हैं, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो उसमें आपको क्या करना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस खाली फास्टिंग से होता है। 1 महीना आप क्लियर कट ओमेड करो, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आता है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी बीमारी है कि जिसका होमायर बढ़ा हुआ है, होमायर का नॉर्मल रेंज है 0.5 to 1.5। अभी कुछ लोग बोलते हैं 1 के नीचे होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 2 के नीचे होना चाहिए, डजेंट मैटर, हर एक का और आता है। लेकिन अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन इज अ हार्मोन, रेजिस्टेंस मीन्स उसका वो काम नहीं करता है बॉडी में, उस वक्त शुगर बढ़ती है। लेकिन शुगर कब बढ़ती है? मैंने बोला 85 है। बिल्कुल। इंसुलिन रेजिस्टेंस 10 साल पहले दिखाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस 10 साल पहले दिखा ले। लेकिन डॉक्टर के पास जब तक उसका बोलता है कि फास्टिंग आपका 120 के ऊपर, 140 के ऊपर, 180 के ऊपर नहीं जी जाता, तब तक डायबिटीज की ट्रीटमेंट शुरू नहीं होती है। बिल्कुल ये 15 साल पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलता है आपको। और बहुत सारे यंग जनरेशन में आजकल लोग, लड़कियां काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रही है, उनको खाने का इशू है, घर का खाना करके काम करना है, तो उनको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारे है। पीसीओएस, आप गूगल पे जाइए, पीसीओएस के बारे में पूछो, आपको आंसर मिलेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए खाना क्या है, तो फिर वो डैश डाइट पे आएंगे। डैश डाइट कभी होता नहीं। डैश डाइट यानी क्या, इतना खाओ, उतना खाओ, ये करो, व्यायाम करो, जाओ इधर उधर जाओ, बिल्कुल ऑल भूल भुलैया। ये भूल भुलैया में आदमी कभी वजन कम नहीं करना, कम कर नहीं पाता है। और युवा का भी वही हो रहा है। युवा का क्या हो रहा है? बिल्कुल युवा 3 ही जगह पे चलता है। एक, उसको पहला उसका वजन बढ़ता है, उसको ढेरी आती है। जी दूसरे बाद में ढेरी आने के बाद उसका फिर टेस्ट हुआ जाता है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कभी होता नहीं, डायबिटीज़ होने तक रुकवाया जाता है। और उसको तीसरा, यानी फिर डायबिटीज़ के बाद दवाई आती है।
और सबसे हॉरिबल जो रहता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। ये तीनों के इसमें हम लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। सो मैम यू कांट बिलीव आई डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस। क्या बात है, मैंने इस साल किया। हाँ, वो भी बहुत तो लोग बोलने के बाद मेरे किया। मेरे वाइफ ने जब घर का बच्चों का किया तो उनको उनको बोला मैं मेरा मत करो, तो बोलते ठीक है तुम्हारा एक नॉमिनल इंश्योरेंस जैसा एक्सीडेंट हो गया थोड़ा कुछ सा हो कुछ। गया तो रखते। क्योंकि मैंने कभी आजकल हो क्या रहा है कि तुम लोग कमाते 100 रुपए, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तुम्हारा जाता है, तुम्हारे बिल्कुल। थोड़ा भी कॉन्फिडेंस एक्सीडेंट का ले लो आप, जी। लेकिन हेल्थ के बारे में तो ऐसा मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, ले लो। बट लेकिन जैसे तुमको सजेशन है आपका। आज टीवी चालू करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का ऐड आता है तो जी। आपके मन पे ये क्या था? मुझे कोई आई एम नॉट अगेंस्ट हेल्थ इंश्योरेंस आगे, जी जी। आप खाली हेल्दी रहो, आप खाली हेल्दी हेल्दी रहो रहो। और ये करो। इसके लिए सबसे युवा जो है उसको पहला टेस्ट करना चाहिए होमा आयर, ये जरूर याद होम्योस्टैटिक रखना। होम्योस्टैटिक असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जी। जो टेस्ट आजकल इंडिया में करने लगे, पहले नहीं थी। पहले डॉक्टर भी नहीं बताते थे नहीं ये टेस्ट, बताते, मैंने सुना नहीं है। बताते, ये। आजकल डॉक्टर बताते हैं। जी। होमा आयर करो आप, अगर आपका होमा आयर बढ़ा है तो आप फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, फास्टिंग करने के बाद 1 मील डे करो। आपकी बीमारी जो है वो बीमारी पहले दिन से कम हो जाती है, पहले दिन से आपका बीमारी रिवर्स होना चालू हो जाता है। जी। और भी कोई टेस्ट है जो दर्शक देख रहे हैं, शायद इनके मन में भी ये होगा कि सिर्फ होमा आयर करना है या और भी कोई टेस्ट करने हैं, जो कि शायद कहीं से भी पूरे भारत भर, पूरे दुनिया से ये वीडियो देखेंगे लोग, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन कि नहीं, जनरली क्या होता क्या है कि टेस्ट करने होमा आयर के साथ आपको अगर डायबिटीज है जी। तो आपको फास्टिंग शुगर करनी पड़ती है, जी। उसको आपको HbA1c करना पड़ता जी। है। और फिर आपको अगर ये है कोलेस्ट्रॉल है या ज़्यादा फैट है तो तो आपको लिपिड प्रोफाइल करना पड़ता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर ओमेड करते हैं, आपको कौन सी बीमारी है, जी। तो ये 4 टेस्ट आप खाली हर 15 दिन में करो। जी। क्या फर्क पड़ता है देखो, डिफरेंस हाँ डिफरेंस क्या रीडिंग्स पड़ता में। है। एक लिपिड करो, या लिपिड प्रोफाइल में आपके ये बॉडी में ज़रूर आप कितना नोट कीजिए। लिपिड प्रोफाइल जो है, लिपिड प्रोफाइल आप कितना है आपका, कितना फर्क पड़ रहा है। जी। दूसरा है फास्टिंग शुगर, तीसरा है HbA1c जी। और चौथा है होम आयर। सबसे अच्छा कैलकुलेशन आपको होम आयर में मिलता है। और जो भी आपको डॉक्टर बोलना है, डॉक्टर आपका जो बोलता है उसका सुनो। मैं डॉक्टर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। सर ये मुझे बार बार आपको बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर और फार्मा डॉक्टर को इंडस्ट्री के खिलाफ डॉक्टर नहीं को हूँ। हाँ। डॉक्टर को खाली आपको बिना दवाई रखने का जिम्मेदारी डॉक्टर की जी। है। जी। डॉक्टर को आपको बिना दवाई रखना है। बहुत बिल्कुल। सारे डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि मुझे भी डायबिटीज है, मैं भी ये गोली लेता हूँ, आप भी ले लो। सो आई एम नॉट विद दैट। मुझे लगना है कि आपको हेल्थ, मैं कौन सी भी टैबलेट मेडिकल की गोली नहीं लेता हूँ एक्सेप्ट न्यूट्रिशन। बहुत अच्छा। सर मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी में मैंने देखा है, और सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं, इवन एल्डरली लोग जो बूढ़े हैं, यंग है, उन सब में मैंने देखा है कि विटामिन B12, विटामिन A, D3, इनकी बहुत कमी है। और आप कई बार बात करते हुए मैंने देखा है कि विटामिन सप्लीमेंट्स के बारे में आप बात करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ पे कोई ब्रांड के बारे में बताइए, पर मैं ये चाहूँगी कि ये विटामिन सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं क्या, और ले सकते हैं तो उसमें कितना इंटरवल के बाद हमको ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संभ्रम है लोगों में कि लेंगे तो विटामिन कंटिन्यू ले लेते हैं, फिर उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनको, जैसे कैल्शियम का भी। बीच में कब ब्रेक होना चाहिए और कौन से विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। विटामिन या मिनरल्स जी। जो भी है अंडर, कुछ लोग बोलते हैं आप अराउंड विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड्स जी। जनरली टोटल 45 प्लस आते हैं। जी। जी। तो उसको लेना क्या नहीं लेना है, तो मैंने एक न्यूट्रिशन बाइबल नाम का एक बुक पढ़ा है। ओके। हाँ हाँ। तो उसमें जो डॉक्टर थे उन्होंने ऐसा लिखा था कि अमेरिका में 60% लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, जी। इंडिया में इज लेस देन 10%। जी। तो फिर उसके बारे में मैं जब न्यूट्रिशन के बारे में आगे आगे जब पढ़ने लगा तो एक डॉक्टर ने लिखा था कि विटामिन डी के बारे में मैंने पहले देखा। जी। तो A, D, E एंड K, आजकल के विटामिन के बारे में भी सब पढ़ने लगे, पहला के बारे में कोई बोलता नहीं था। तो अभी A, D, E, K दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके। और विटामिन B एंड C ये वाटर सोल्यूबल है। ओके। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है अगर आप हर दिन लेते हैं तो वो यूरिन से निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी। तो दिस इज अबाउट B एंड C। जी। ए के बारे में मैंने आपको जैसा बोला है कि ये आँखों के लिए अच्छा होता है। हम लोग इतना खाते नहीं, बहुत बार उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है तो हमारी बॉडी हजम नहीं कर सकती है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आँखों का कुछ प्रॉब्लम रहेगा
तो विटामिन डी का मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही कंपनी है कि जो वो विटामिन ए देती है। मेडिकल स्टोर में अगर आपने गए मांगे 30 रुपए का एक बॉटल आता है, जी वो बॉटल मैं बोलता हूँ हफ्ते में 2 बार ले लो। उनका 10,000 ये का कुछ ये है, ओके वो ले लो। डी के बारे में, डी का भी स्टोरिंग कैपेसिटी 1 to 3 मंथ है। जी बहुत बार जब हम मेडिकल स्टोर में जब एनुअल चेकअप करते हैं तो आपको विटामिन डी की कमतरता होती है। कभी आपका हम क्या बोलते हैं, काप पेन होता है, जी कभी हाथ में पेन होता है। कोई जाता है, खेती करने वाले लेडी जो खेती में काम करती है, उसका जब पेन होने का तो डॉक्टर उसका डी चेक करता है। जी खेती का नाम मैंने जानबूझ के लिया है। जी लोग बोलते हैं हम धूप में रहते धूप हैं में इसलिए काम कर रहे हैं। धूप में काम का हमको नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है कुछ। होता है। तो विटामिन, वो बुक में नहीं लिखा है मैंने कि यू टेक 1 टैबलेट इन अ मंथ। ओके विटामिन डी डी का उसका 60,000 का ये रहता है। आजकल उसका दिन का कोटा जो माना जाता है 1,000 होता है। एक गोली हर दिन लेना वो लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। जी जब विटामिन का गोली लेना है तो आदमी फेडअप हो जाता है, कभी भूल जाता है। तो विटामिन डी का जब मैंने महीने में एक बार लेना तो चालू महीने किया, में एक ही बार लेना है महीने विटामिन में डी एक ही बार 60,000 60,000 60,000 60,000 का 60,000 का एक अगर लिया तो आपका विटामिन डी कभी ही 25 के नीचे नहीं आता है। जी उसका जो नॉर्मल लेवल है Normal 25 range से है। 100 है, उसके नीचे नहीं आता है। तो यहाँ विटामिन डी खत्म हो जाता है। विटामिन ई, अभी देखो आप, मेरा आई एम रनिंग 58, मेरा स्किन का क्वालिटी देखो। आपने अच्छा खाया तो आपका स्किन अच्छा बनता है। तो विटामिन ई का कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिम करने वाले बच्चे तो हर दिन विटामिन ई लेते हैं, उनको कुछ होता नहीं। विटामिन के आजकल एक नया दिया है, जैसे आपने कैल्शियम का नाम लिया। कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज आजकल बहुत चल रहा है। बहुत कॉमन है। कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज यानी आपके बॉडी में जो कैल्शियम रहता है जी वो आर्टरीज में जाके जम जाता है, उसमें प्लैंक या ब्लॉकेज हो जाता है। विटामिन के का भी लोग बोलते हैं K1 K2 ऐसा 3 उसका फॉर्म बोलते हैं, वो भी आजकल मिलते हैं। जी लेकिन अगर विटामिन के आपने लिया तो कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, जो अंदर का ब्लॉकेज होता है वो कम हो जाता है। अभी मैं तो पिछले आई थिंक 2008 से मैं हर दिन कैल्शियम का एक गोली लेता हूँ, हर दिन लेता हूँ। मुझे रोजाना, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कैल्शियम का धीरे धीरे बॉडी का एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है। तो मैं कैल्शियम हर दिन लेता हूँ। मुझे आई डोंट हैव एनी सिम्टम, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे आप देखो जाके कि मेरा हार्ट रेट के बारे में मैं डालता हूँ कि मेरा हार्ट रेट बहुत अच्छा है। मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 50 के आसपास रहता है। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज जो आता है, इसमें वापस कैल्शियम आ गया है। कैल्शियम भी लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आदमी बाथरूम में गिर गया तो 3 महीने हॉस्पिटल में अगर जिंदा रह गया तो, क्योंकि उसमें डेथ का भी बहुत बड़ा रिकरेंस है, आपको पता है, क्योंकि सर पे गिर गया, जी 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 दिमाग ये को तो मार बहुत लग गया। कॉमन हो गया है आजकल। तो आपको कैल्शियम इसलिए लेना चाहिए। मेरा एक एक्सप्रेस हाईवे पे, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं जिंदा बच गया। तो उस वक्त मुझे जो लगा था वो बिकॉज ऑफ द कैल्शियम मुझे फ्रैक्चर नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रैक्चर रहेगा, मैंने एक्सरे चेक किया, नहीं हुआ। तो दिस इज ए बेनिफिट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम लेना चाहिए। उसके साथ भी बाकी जो मिनरल है, मेरा एक डाइट का वीडियो मैंने डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डाला है, वो मराठी में है, लेकिन अगर किसी को देखना है तो उसका जो सबटाइटल्स है वो हिंदी में देख के वो कर सकता है, देख सकता है। तो वो जो वीडियो में मैंने डाला है कि अपना जो न्यूट्रिशन के बारे में, जो बाकी वो जो सीड डाला है मैंने, 6 सीड डाला है, उसमें 6 सीड के में बहुत सारा मिनरल मिलता है। जो मुझे कहने का मतलब क्या है कि कम से कम आपको ये 4-5 विटामिन, वो सीड्स के बारे में कुछ बताएंगे? सीड्स में जो मैं 5 सीड, मैंने एक बुक पढ़ा था मैंने, जी उसमें लिखा था कि सनफ्लावर सीड, जी चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ब्लैक सिसम, काला तिल रहता है वो, अच्छा अखरोट, और एक पंपकिन सीड। ये 6 सीड 5-5 ग्राम पहले दिन भिगाओ। पहले दिन भिगाने के बाद उसको सुबह खाने के साथ खा लो। आपका पेट भी भरता है, सैटिटी अच्छा है, और उसमें बहुत सारे मिनरल जो है वो मिनरल आपको मिलते हैं। तो इसीलिए, और उसमें ओमेगा 3 to ओमेगा 6 का रेशो अच्छा मिलता है, बहुत सारे लोग भेज रहते हैं। तो चिया सीड में बहुत अच्छा है, वॉलनट में बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 to ओमेगा 6 रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी। तो वो भी उसमें मेंटेन होता है। तो वो सीड मैं हमेशा करता हूँ। आजकल उसी में मैं फाइबर डालता हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि देखो, हर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, हर डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा सैलड खाते जाओ। हर डॉक्टर बोलेगा सैलड खाते जाओ, भाजी पाला खाते जाओ, भाजी खाते कितना जाओ। खाएंगे?
सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आप वो खाने के बाद कितना खाएंगे। तो इसीलिए जब मैंने मेरा फाइबर सप्लीमेंट मैंने चालू किया, फाइबर में कोई सप्लीमेंट मैं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन फाइबर को एक बबुल गम रहता है, हम लोग जो जिसको हम डिंक बोलते हैं डिंग मराठी बोलते हैं में। मराठी में, बबुल गम रहता है। बबुल गम हर आपको शॉप में मिल जाएगा, जी। 100-150 रुपए किलो जी रहता है। जी। मैं हर दिन 10 ग्राम बबुल गम खाता हूँ। वो कैसे खाते हैं आप? पानी में भिगा के खाता हूँ, बहुत बार तो चबा के खाता हूँ, लेकिन वो जमता है तो पानी में भिगा के खाता हूँ। मैं अच्छा, तो रात में भिगोना है? मैं सीड में डालता हूँ उसको, ओके वो सीड में डालता हूँ, ओके वो घुल मिल जाता है, ओके। जो रात में सीड्स भिगा रहे हैं आप उसी उसमें में डालने हैं? गम जी डालता जी। हूँ। दूसरा मैं खाता हूँ मेथी लाडू। मेथी लाडू के लिए मैं, मेथी का क्या होता है कि आपको पता है कि हम लोग वोट ब्रांड बोलते हैं, बिल्कुल। व्हीट ब्रांड बोलते हैं। पहला ज़माने में तो जब हम लोग नया नया गेहूँ आया तो जब उसको छानते हैं तो छानते उसके थे ऊपर का जो रहता तो है। ब्रांड निकलता है, तो उसका फाइबर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ओट का फाइबर बहुत अच्छा है, क्योंकि ओट का फाइबर स्टिकी रहता है। हर 5 स्टार होटल में आपको ओट मिल जाएगा। जी तो उसका फाइबर जो है अंदर जाता है और वो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से आपके खून में जाके उसको खून साफ करता है। ओह ग्रेट। तो वो मैं हर दिन वो जो ओट फाइबर है, ओट फाइबर में 15 ग्राम लेता हूँ। 15 और 10 हो गया कितना, 25। और मैं अलग 15 से मेथी की सीड का छिलका लेता हूँ, वो आजकल अमेजोन पे मिल जाता है। वो मेथी एक सीड का छिलका? छिलका आता है। अच्छा, मेथी सीड नहीं, उसका नहीं, छिलका। मेथी सीड क्या होता है, मेथी मेथी बहुत कड़वा रहता है, खाया तो अच्छा है लेकिन खाएंगे कितना, वापस वही आता है। फिर उसका कार्बोहाइड्रेट, मेथी में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है ज़्यादा, इसलिए मेथी का लड्डू बहुत हेल्दी माना जाता है। अभी मुझे समझ में आया कि उसका डिंग और मेथी का लड्डू को हेल्दी क्यों माना जाता है, जी जी तो उसके फाइबर की वजह से। तो जब आप ये अप्रोक्सीमेटली एक 40 ग्राम ले लेंगे आप, तो आपका बॉडी क्लीन हो जाता है। जी। मेरा जब मैं इतना एक्सरसाइज करता था, मेरा बहुत अच्छा बॉडी शेप आज भी है, जी। लेकिन मेरा अंदर का फैट परसेंटेज जो जो बोलते BMI। बीएमआई भी है, तो फैट परसेंटेज मेरा 19 दिखाता था। ओह। जब मैंने फाइबर चालू किया 40 ग्राम, मैंने एक जगह पे पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने डाला उसमें, तो इसके वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, आपको पाइल में फर्क आएगा, क्योंकि पाइल तो आजकल घर घर की बीमारी हो जी गई जी, है, पाइल्स का सबको, हाँ। क्योंकि लोग फाइबर ही खाते नहीं, तो जी पाइल नहीं जी होगा तो क्या होगा, और फिर डॉक्टर कितना करेंगे। तो वो फाइबर की वजह से मेरा अंदर का बॉडी फैट 5% से कम हो गया। अभी मेरा 13%, मैं ज़्यादा देखो मशीन पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, लेकिन आजकल बहुत सारे आई जो नो। वेट आए हैं उसमें मैं बोलता हूँ 1-2 टक्का इधर उधर रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरा पूरा 13 ही दिखा रहा है तो गलत उसका है, 16 हाँ। रहेगा। जी जी। तो थोड़ा बहुत रहता है, ये मैं करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे जो अंदर से फर्क मालूम पड़ा वो अलग है, मेरा फ्रेशनेस बढ़ गया, यानी बॉडी में जो अंदर से फैट जो जमा था वो निकल गया। तो फाइबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यू ट्रीट अ फाइबर एज अ सप्लीमेंट। फाइबर को आप सप्लीमेंट ट्रीट करो, और फाइबर को सप्लीमेंट ट्रीट करो, यानी खाना क्या है आपको वही खाना है। जी जी। तो ये आजकल गवार गम आता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि गवार गम यानी वो जो गवार फली रहता है उसका बीज रहता है उसमें, वो सब अमेरिका में जाता है, अच्छा। तो उसका भी आटा मिलता है, वो यूज करो। यूनिल मिक्सचर आता है जो कॉफी रहती है अपनी, उसमें चिकोरी मिक्स में क्या रहता है, चकोरी कॉफी। चिकोरी, तो चिकोरी इज अ फाइबर, तो उसका वो भी 4-5 ग्राम बॉडी एडजस्ट करते हैं। इतना ही होता है कि जब आप शुरू में एडजस्ट करेंगे तो पेट का जो बैक्टीरिया रहता है, गट बैक्टीरिया रहता है, वो थोड़ा कम सा, रहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोबायोटिक का सपोर्ट देना पड़ेगा। प्रोबायोटिक की टैबलेट आजकल मिलती है, जी। वो भी डाल दो। तो इसके साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो, अगर ओमेगा 3 ओमेगा 6 नहीं मिलता है तो यू कैन टेक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। दिस आर द ओनली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यू हैव टू मॉनिटर। जी। और सर मुझे और एक बात दर्शकों को बतानी थी कि सर का इंस्टा आप फॉलो कीजिए। सर का सुबह का जो वेट लिफ्टिंग के वीडियोस है वो इतने इंस्पायरिंग है यूथ के लिए, इतने इंस्पायरिंग है कि हम देख के परेशान हो जाएंगे कि अभी सर ने एज बोला इसलिए मैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, बट एट दिस एज इज़ जस्ट अ फिगर, बट जिस हिसाब से सर का जिम का ट्रेनिंग होता है वो वीडियोस तो यूथ को ज़रूर देखने चाहिए। और सर मुझे और एक बात पूछनी थी कि आपको नई युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना है युवा इस पॉडकास्ट के माध्यम से? युवा पीढ़ी को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपको एक नंबर में हेल्थ का प्रॉपर्टी रखना चाहिए। आप किसी डॉक्टर के ऊपर खाली ब्लड पैरामीटर नॉर्मल है कि नहीं इसके ऊपर डिपेंड हो। आप अपना सबसे अच्छा, आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, बिल्कुल। उसको आप कांस्टेंट सप्लाई दे दो, उसके लिए आप फास्टिंग करो, और जब आपका ब्रेन अच्छा चलेगा तो आपको डेफिनेटली 4 पैसा ज़्यादा मिलेगा। जी आपका जो इनकम है, आजकल ऐसा बिल्कुल। हो गया है कि बहुत सारा इनकम को डॉक्टर के ऊपर जा रहा है, डॉक्टर के ऊपर जाने के बाद भी वो हेल्दी नहीं रहते हैं। जी तो अगर आपको हेल्दी रहना है
आपको डॉक्टर के माध्यम से आपका बॉडी पैरामीटर आपको कांस्टेंट करना है, तो सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगा फास्टिंग। फास्टिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दिन भर काम करता हूँ। जी। जितना आप अच्छा फास्टिंग करेंगे उतना अच्छा आप काम करें। जैसा आपने जिम को बोला कि मैंने परसों 130 किलो से लेग मारे, जी। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी जब फैट पे चलती है तो 1 ग्राम फैट पे 9 कैलोरी मिलती है, और तुम्हारे पास फैट का बहुत सारा फैट जमा हो। मेरे बॉडी में तो फैट ही नहीं है तो भी मैं करता हूँ, आपके बॉडी में तो फैट है, तो आप वो यूटिलाइज करो। क्योंकि बॉडी फैट कब स्टोर करता है, बॉडी को पता है कि इसको लगता है इसलिए ये स्टोर करता है। तो बॉडी को तुमने जो स्टोर किया है, आपने जो आपके बॉडी के ऊपर फैट स्टोर किया है उसके ऊपर चलो। आपका दिन में अच्छा काम करेंगे आप, आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है, आपका इनकम सोर्स बहुत बढ़ेगा, आपका पैसा बचेगा। तो यूथ के लिए सबसे बढ़िया काम करना है, उसने आपका होमायर टेस्ट करके लेना है। जी। अगर होमायर उसका 1.5 के आगे है तो ही शुड स्टार्ट फास्टिंग, कोई बीमारी नहीं आएगी। आप अगले 10 साल जो आपको डायबिटीज होने वाला है, जी। आपको 10 साल जो कोलेस्ट्रॉल होने वाला है, उसके लिए राह मत देखो। मैडम आगे जाके मैं आपको बोलूंगा कि आज कौन सा भी डॉक्टर आपके सडन हार्ट अटैक में बारे में नहीं बोल सकता है। जी। आज कौन सा भी डॉक्टर आपके पैरालिसिस के बारे में नहीं बोल बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। बोलते हैं लोग, बोलते हैं वजन कम करो, जी। लेकिन एक बार आपको पैरालिसिस आ गया तो आपकी पूरी जिंदगी का प्रॉब्लम होता है। आपको स्ट्रोक आ गया तो ये सब रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जो बॉडी में अंदर फैट जमता है, वो फैट जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी निकाल निकाल के खाती है। बाहर। एटोफैजी का मतलब क्या है? एटोफैजी इज नथिंग बट द एटो मीन्स सेल्फ, फैजी मीन्स ईटिंग। ईटिंग। ये बॉडी क्या करती है? बॉडी का रिकवरी मैकेनिज्म है। जैसा ही आप 12 घंटे के ऊपर खाना आपका स्टॉप हो जाता है तो बॉडी फैट पे स्विच होना चालू होता है। उसके पहले आपका जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, जी। जो लीवर में 200 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आपके मसल में, पूरा जो मसल है बॉडी में, जितना ज़्यादा मसल रहेगा उतना आप यंग है, जी। जितना ज़्यादा मसल कम है इतने आप बूढ़े हो। बिल्कुल। तो उसके लिए जिम करना पड़ेगा आपको, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो 400 ग्राम मसल का अप्रोक्सीमेटली और 200 ग्राम लीवर का जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन बॉडी स्टोर के फैट पे स्विच होती है। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक स्विच। मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी है। मेटाबॉलिक, उसको सिंड्रोम एक्स बोलते हैं, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बीमारी जब आप रिकवर करेंगे तो यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। जी। तो यूथ को हेल्दी तो रहना है। जी। तो यूथ ने इतना करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, ओमैड करना चाहिए। लेकिन ओमैड में कभी भूख नहीं लगती है। आप अगर किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे तो डाइटिशियन आपको डाइट देगा, आपका वजन भी कम हो जाएगा, लेकिन आपका फेस जो है वो बीमार जैसा दिखेगा। लोग बोलते हैं यार तू बीमार दिख रहा है। ओमैड वाला कभी आपको बीमार नहीं दिखेगा। ओमैड में कभी आपको भूख नहीं लगेगी। ओमैड का एक ही मतलब है कि यू आर फ्रेश। तो आप मेरे तरफ देखिए, क्योंकि मैंने कल 2 बजे खाना खाया है। जी। जी। तो अभी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 12:30 बजे। तो आपको नहीं लगता है कि मैं वीक में हूँ? मैंने सुबह एक कॉफ़ी लिया है, वो भी ब्लैक कॉफ़ी लिया है। तो मुझे कहने का मतलब क्या है कि ओमैड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओमैड खाली सिस्टम से करो। लेकिन आप बोलेंगे ओमैड में एक चाय पीऊंगा, ओमैड गलत। आपको अगर भूख लगती है समझो ओमैड में, तो समझो कि आप गलत कर रहे हैं। तो आपको अगर भूख फ्रेशनेस लगती है तो सिर्फ ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या और पानी, गरम गुनगुना पानी। गुनगुना पानी, एक एप्पल साइडर विनेगर रहता है। एप्पल साइडर विनेगर लोग ऐसा बोलते हैं कि खाने से पहले एक 15 ml ले लो जी। और रात को सोने समय 15 ml ले लो। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसको कुछ पानी में मिला के लेना है हाँ, या पानी में मिला के वो डाइल्यूट करना पड़ता है। और dilute, दूसरा उसको स्ट्रॉ से पीना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उसके दांत का जो अपना रहता है, योर डेंटिस्ट इनेमल कम हो जाता इनामल का, है। yes, मैं नींबू पानी में स्ट्रॉ से पीता जी। हूँ। जी। हाँ, वो बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल तो सही। मैं एक्चुअली आई हैव ऑब्जर्व दिस। अभी Yes, फॉर्चुनेटली yes. मुझे वो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नींबू पानी स्ट्रॉ से पीना चाहिए क्योंकि एसिडिक योर डॉक्टर आपको पता है। जब एसिड्स आपके इनामल पे अटैक करते हैं तो सेंसिटिविटी का कई लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, इतना आप करो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर भूख लगती है तो इसका मतलब यू आर 100% डूइंग Something रॉन्ग वे। तो उसको डिसाइड करो आप क्या है, पानी पीना है, ये करना है। जी सर, आज यहाँ पे आप आए, इतना इन्फॉर्मेशन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात ओमैड के, जितने भी आपके कुछ मन में सवाल रहेंगे, आपके मन में कुछ
क्वेश्चंस आते होंगे, तो आप वो सब हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम सर को दोबारा इनवाइट कर सकते हैं इसका डिटेल डिस्कशन के लिए। आई होप आपको मैं टाइम लूँगी, आपका बहुत कीमती समय होता है पता है, पर मुझे लगता है कि आप आएंगे, क्योंकि दर्शकों को इस बारे में जानकारी और देना ज़्यादा important है। डेप्थ में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आज अपना ये बहुत सुपरफिशियल डिस्कशन हो गया। इसके बाद आपके मन में जो भी सवाल है आप जब कमेंट्स में डालेंगे, उस बेस पे हम सर का एक और अगला पॉडकास्ट वाला बना कर सकते हैं, क्योंकि सर के पॉडकास्ट इन डेप्थ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में भी होते हैं, और वो सारा जो सेकंड पॉडकास्ट रहेगा वो आपके सवालों के ऊपर रहेगा। जितने आपके सवाल क्यूरियस और क्यूरोसिटी के सवाल रहेंगे, उसके ऊपर निर्धारित हम दूसरा पॉडकास्ट इन डिटेल सर के साथ करेंगे। और सर नहीं, फिर जाते से जाते आपका ये करते जाते जाते मैं आपको इनका इतना ही बोलूँगा, कोई भी अगर ओमैड करता है तो पहला अपना डॉक्टर से सजेशन ले लो, क्योंकि हर एक का बॉडी पैरामीटर अलग रहता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके डॉक्टर को फास्टिंग के बारे में पता नहीं है तो यू टेक अ एक्सपर्ट, फास्टिंग एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उनका सजेशन लेंगे, और कौन से भी हालत में कौन सी भी चीज़ जो आप करेंगे तो डू टेक अ कॉन्फिडेंस ऑफ योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में ले लो, फिर करिए, और आपका पूरा बॉडी पैरामीटर जो मेडिकल फील्ड देता है वो चेक करके उसका असेसमेंट करेंगे। नथिंग टू बी डन ब्लाइंडली। जी दिस इज माई सजेशन टू ऑल व्यूअर्स। जी मैं सब व्यूअर को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर मानसी मैडम ने आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आजकल समाज की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँगा कि जिनको जिनको प्रॉब्लम है, जिनको आप ढेरी देखते हैं, वो सबको ये जो पॉडकास्ट है वो शेयर करो। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए, अलग लैंग्वेज में चाहिए, तो मेरा डॉक्टर संपत डावकर करके इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल भी है। उसमें भी आपको जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन अपने लिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वो हेल्थ के लिए आप इतना कम से कम करो, ये आपको सबको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और इस पॉडकास्ट में जैसे सर ने कहीं किसी ब्रांड के बारे में कुछ नहीं बोला, ना तो डॉक्टर्स के बारे में कुछ बोला। सर ने अपना रिसर्च जो खुद पे किया है, वो सबसे बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप कोई भी चीज़ करते हो या पढ़ते हो नहीं तो आपके ऊपर मेरी बॉडी क्या बोलती है इसके ऊपर रहता है। सो वी शुड कंसिडर दैट। और बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट रहा सर, इससे हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर इनिशिएटिव या एंड वेलकम ऑल सर, द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। या जी धन्यवाद, नमस्ते।